बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शनिवारी हूँ। नाजरीन, आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट हुई है जिस डेवलपमेंट की जो है वो काफ़ी दिन से पीटीआई वाले और बल्कि पूरे मुल्क इंतज़ार कर रहे थे। पूरी मुल्क ये सोच रहा था कि कभी तो ये फैसले हो जाएंगे जो आज हुए हैं। सबसे पहले जो है वो सदर आरिफ अलवी ने पंजाब की इंतखाबात जो है वो सूबाई इंतखाबात है उनका तारीख का ऐलान किया है। पंजाब के इंतखाबात कब होने हैं इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो है वो गवर्नर जो है वो तब्दील किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में जो है वो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात किया है ज़मान पार्क के अंदर। उन्होंने जो है वो अजीब इंकशाफात किए उस मुलाकात में, उस पर जो हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्शन के हवाले से। नाज़रीन कराम, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू इमरान खान साहब को हटाया गया है तब से जो है वो लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का जो है वो ऐलान होगा। और जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो इन जो पीडीएम हुकूमत से है उससे जो है हमें निजात मिल जाएगी। लेकिन आम जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं वो तो ना हो सके, अभी तक पीडीएम हुकूमत जो है वो कड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो केपी और पंजाब की असम्बली को जो है वो डिज़ाल्व कर दी। जब उसने डिज़ाल्व कर दी फिर इलेक्शन की तारीख ही नहीं देते थे। फिर जो है वो सदर साहब का फैसला आया, इलेक्शन कमीशन के फैसले आए, गवर्नर्स के फैसले आए और वो मामला जो है वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त जो है वो चलता रहा। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये फैसला कर दिया कि 90 दिन के अंदर जो है वो केपी और पंजाब के अंदर इलेक्शन होना लाजमी है। जिस पर जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब की ज़ेर सदारत जो है वो एक इजलास हुआ, एक मीटिंग हुआ। और मीटिंग में जो है वो सदर साहब को ख़त लिखा गया और सदर साहब को जो है वो बताया गया क्योंकि ये अथॉरिटी जो है वो क्योंकि पंजाब असम्बली जो है वो परजुलाई साहब ने डिज़ोल्व करी थी और केपी असम्बली जो है वो गवर्नर साहब ने जो है वो उस पर दस्तखत की थी। तो केपी इलेक्शन जो है वो गवर्नर साहब ऐलान करेंगे और पंजाब की जो है वो सदर साहब ऐलान करेंगे। तो सदर साहब ने जो है वो सदर साहब को जो है वो ख़त लिखा गया और ख़त में जो है वो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपने जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं। और इलेक्शन एक्ट जो है वो सेक्शन 57 और 58 जो भी यही बताते हैं कि 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात लाजमी है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो कहते थे कि हम इलेक्शन नहीं करेंगे। अब वही इलेक्शन जो है वो अपनी ही इलेक्शन जो एक्ट है वो की हवाले देते हैं कि ये हमें बताते हैं कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ये भी बताया था ख़त में कि आप सदर साहब को कि 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक जो है वो आप जो है वो हमें आप वक्त देते हैं कि 30 अप्रैल से लेकर जो है वो 7 मई तक जो है वो आप हमें एक तारीख दे ताकि उसी दिन हम इलेक्शन कर सके। तो सदर साहब ने जो है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुशावरत की और उसकी मुशावरत के बाद जो है वो सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल का जो है वो टाइम दिया। और अब जो है वो 30 अप्रैल को कि पंजाब के अंदर इंतखाबात होंगे। और इसके अलावा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी एक ख़त लिखा है और ख़त में जो है वो इलेक्शन की तारीख़ की जो है वो कहा है कि आप जो है हमें इलेक्शन की तारीख़ दें। लेकिन अभी तक जो है वो सदर गवर्नर साहब ने जो है तारीख़ नहीं दी। इसके अलावा जो है इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात किया है ज़मान पार्क के अंदर और उन्होंने जो है वो अज़ीम मामूल अजीब इंकशाफात की है। जब से इमरान खान साहब के साथ कोई सहाफ़ी मुलाकात करते हैं तो वो अजीब इंकशाफात करते हैं। आज जो है इमरान खान साहब ने बताया कि आर्मी चीफ जो है मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, यानी जो आसिम मुनीर साहब है वो मुझे दुश्मन समझते हैं, लेकिन हालांकि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। और उसने एक चैलेंज भी दिया कि मैं चैलेंज देता हूँ कि मुझे और मेरी अहलिया बुशरा बीबी पर जो है वो 1 रुपये का करप्शन जो है वो आप साबित करें। आर्मी चीफ भी जो है वो इसके साथ मिले और मुझ पर जो है वो करप्शन साबित करे, इसलिए कि मैंने करप्शन किया नहीं। इसके अलावा जो है वो इमरान खान साहब ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि पीडीएम हुकूमत यही जो है वो तस्वर देती है लोगों को कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। आज इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट का कोई लड़ाई नहीं। फौज को अगर फौज मजबूत हो तो मुल्क मजबूत होंगे। फौज का मजबूत होना कौम के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूँ। वैसे ही ये लोग बता रहे हैं कि ये उनका दुश्मन है, मैं हर वक्त जो है वो आर्मी चीफ साहब के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा जो है वो इमरान खान साहब ने फिर बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो सियासी तजुर्बा नहीं है, उसके इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने बताया कि परवेज़ इलाही ने हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया, उसने हमारे साथ जो है वफ़ा निभा ली और अब इनकी वफ़ा का सिला जो है हम उसको देंगे। और एक बार जो है वो अगर इंतखाबात किया जाए, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर एक बार इंतखाबात किया जाए तो ख़र्चा कम आएगा, क्योंकि हम फाइनेंशली जो है वो इंतहाई ख़राब है, जिसकी जो सरदार साहब खुद ये कहते हैं कि हम जो है वो फाइनेंशियली ख़राब है, मुल्क की मईशत जो इंतहाई ख़राब है। अगर मुल्क की मईशत ख़राब है तो अगर एक साथ इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है, इमरान खान साहब ने बताया। इसके अलावा जो है वो एक सहाफ़ी से सवाल पर जो है वो उसने बताया कि सीएम पंजाब कौन होगा नेक्स्ट, तो उन्होंने जो है कह के लहा कर बताया कि सीएम का अभी तक जो है वो मैं नहीं बता सकता, कि अगर अभी सीएम का बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए पता चलता है कि लोग यही सोचते हैं कि नेक्स्ट जो पंजाब की हुकूमत है वो पीटीआई को होगी। इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने एक ये भी इशारा किया कि सऊदी वलीअहद जो है वो मोहम्मद बिन सलमान मेरे साथ राबिते में है, वो मेरे साथ अभी भी राबिते करते हैं। बाजवा साहब ने जो है वो अच्छा नहीं किया जिसने जो वो तकरीरी की। इसके अलावा बाजवा साहब ने जो है वो मुझे जो है वो कमर में चाकू मारा, यानी इंतहाई जो है वो पीछे से उन्हें वार किया। इसके अलावा जो है उसने बताया कि मैं इस्लामाबाद जो अदालत में पेश हो रहा था, इसलिए हवाई जहाज़ के ज़रिए जो मैं नहीं गया इस्लामाबाद, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग मुझे हमारे ज़राए जो भी बताते था कि आपको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर जो है वो आपको बलूचिस्तान जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इसलिए जो मैंने अपना प्लान तब्दील करके मैं बाय रोड इस्लामाबाद चला गया। इसके अलावा जो है वो सदर आरिफ अलवी का गवर्नर पंजाब अली रहमान साहब के साथ मुलाकात भी किया है, और उस मुलाकात में जो है वो उसने बताया कि हम सब एक कौम है, हम सब मिलकर जो है वो काम करेंगे, जब हम मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर पाकिस्तान है तो हम है, हमारे हमसे ज़्यादा जो पाकिस्तान ज़रूरी है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम ज़रूरी है। ये भी जो है वो बात हुई है। इसके अलावा जो सबसे अहम जो और आखिरी जो इस व्लॉग की आखिरी हिस्सा है उसमें जो है हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो वो आज गवर्नर को तब्दील कर दिया गया है, तब्दील कर ली है, और बलूचिस्तान की गवर्नर को तब्दील किया है। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एडवाइस पर, यानी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जो है वो सदर आरिफ अलवी ने आज बलूचिस्तान के गवर्नर को तब्दील किया, और बीएमपी जो मंगल जो पार्टी है उसकी एक उम्मीदवार वली मोहम्मद काकड़ को जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान तैनात कर दिया गया है, और इसको जो है वो आज एक नया जो लगा दिया गया है गवर्नर बलूचिस्तान का। इसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट आती है। इसके अलावा जो है पेट्रोल की कीमत में इंतहाई इजाफा हुआ है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू आगे व्लॉग में करेंगे। महंगाई की शरह जो है वो दुगना हुआ है, उस पर जो है वो आज के अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।